हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ना अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ सबसे पहले बाथरूम में, क्योंकि ना आज मुझे कपड़े लगाने हैं मशीन में। कपड़े काफ़ी सारे हो रखे थे, जैसे कि आप लोगों को पता है, जो मेरी वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा कि मैं एक दिन छोड़कर एक दिन कपड़े धोती हूँ। मतलब 2 दिन के कपड़े इकट्ठे धोती हूँ आजकल। और ना हस्बैंड के कुछ कपड़े थे जो ये राजस्थान लेकर गए थे, तो ना वो भी थे धोने के लिए। तो मैंने सोचा आज मशीन लगा देती हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने यही काम करा है आज उठकर, क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ। और उठकर फ्रेश वगैरह हुई तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि पहले मशीन लगा देती हूँ, कपड़े अपना धुलते रहेंगे। और उसके बाद जो है ना मैं नहाकर, और अगर बीच बीच में मुझे टाइम मिल गया ना तो मैं कुछ कपड़े और डाल दूँगी, इनको निकाल दूँगी। और पानी में ना बार बार निकाल के मैं ऐसे मतलब मेरा टाइम भी थोड़ा सा बच जाएगा और मेरे काम भी जो है टाइम पे हो जाएंगे, क्योंकि ना आजकल यही है कि सर्दियों में कपड़े सूखने का सबसे ज़्यादा रहता है। वैसे तो धूप आजकल अच्छी खासी है, धूप तो ना इसलिए सूख जाते हैं कपड़े जल्दी। पर यह है कि अगर टाइम पे धुल जाए ना तो फिर कपड़े काफ़ी सारे हैं और टाइम पे धुल जाएंगे तो फिर सही रहेगा। अपने आप भी मैं आराम से धूप सेक लूँगी, क्योंकि कपड़े गीले हो जाते हैं। तो मैं ना नहाने चली गई थी, बाकी मैंने कोई काम नहीं करा था अभी तक। तो बेटी के लिए नाश्ता बनाना था स्कूल जाने के लिए। तो आज ना मुझे नाश्ते में सब्जी रोटी बनानी है, तो उसके लिए थोड़ा-सा टाइम तो लगता ही है। और ना फिर मैं फटाफट से आ गई थी रूम में नहा धोकर। और कपड़े मैंने मशीन में से मतलब एक बार के निकाल दिए थे, दूसरी बार के मैंने कपड़े डाल दिए थे उसमें। तो डेली यूज़ वाले कपड़े ना वैसे इतने जल्दी गंदे गंदे नहीं होते हैं, पर ये है कि थोड़ा-थोड़ा सा अगर धो दो ना उनको तो फिर स्मेल टाइप की नहीं आती है उनमें, मतलब सही रहता है। तो 1-2 बार मतलब मशीन घुमा कर ना धुल जाते हैं आराम से। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। और नहाने के बाद ना थोड़ा-सा रेडी होना मुझे अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे ना तैयार होकर और फिर जाऊँगी मैं नीचे किचन में, क्योंकि थोड़ा-सा लेट हो गया है आज। और हस्बैंड ना लेट में आए थे, मतलब रात को ना 12 साढ़े 12 1 बज गए थे। तो फिर उस वज़ह से ना अगर एक बार नींद खुल जाए ना तो दोबारा फिर नींद नहीं आती है, तो इसलिए भी थोड़ा-सा लेट हो गया था। क्योंकि ना मतलब एक बार अगर नींद टूट जाती है फिर ना बहुत देर लग जाती है नींद आने में। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, अगर मेरी एक बार नींद खुल गई ना तो फिर बहुत टाइम लग जाता है नींद आने में। फिर उसके बाद कुछ सोचते रहो और फिर जाके कहीं नींद आती है, और ना आती सुबह के टाइम पे है और फिर लेट में नींद खुलती है। तो ख़ैर अलार्म वग़ैरह तो मैं लगा के रखती हूँ, लेकिन फिर भी ना थोड़ा-सा आलस-सा आ ही जाता है। और सर्दियों में तो ना उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और फिर जैसे-तैसे करके उठ के कपड़े वग़ैरह मशीन में डाल के नहा के और फिर आई हूँ मैं किचन में अब। तो सब्ज़ी वग़ैरह काट दी थी मेरी सास ने, और बस मेरे को जो है सब्ज़ी बनानी थी यहाँ पे। तो फटाफट से ना मैंने कान्हा जी के लिए जो है पानी दे दिया था गरम, क्योंकि ना हस्बैंड नहा लिए थे। फिर ना उनको नहलाना था कान्हा जी को, तो मैंने बोला आप कर लो ये काम और मैं फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ। बेटी अभी नहीं उठी है। और ना एक कमेंट आया था मेरे पास कि ना आपकी बेटी का नाम क्या है? तो मेरी बेटी का नाम शिवन्या है। और स्कूल जाती है वो, अभी 3 साल की हो जाएगी अब जनवरी में। और मैं उसको ना स्कूल भेजती हूँ, पीजी में है वो अभी। तो मतलब घर में ऐसे रहने से ठीक है, वो अपना थोड़ा बिज़ी रहती है स्कूल में। तो और उनका ही कमेंट ये था कि आप अपनी सास को जो है वीडियो में क्यों नहीं दिखाते हो? तो मैं उनको इसलिए नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि ना मतलब मैं अपनी व्लॉगिंग करती हूँ तो इसलिए भी नहीं दिखाती हूँ उन्हें। और जिस टाइम पे मैं काम करती रहती हूँ या अपना इधर-उधर रहती होंगी वो, और मतलब रूम में ही रहती हैं, तो फिर इसलिए भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है, 1-2 बार दिखाया भी है वीडियो में, जब ज़रूरत पड़ती है तो दिखा देती हूँ। और वैसे भी ना वो ज़्यादा नहीं आती है वीडियो में, उन्हें पसंद नहीं है। तो फिर इसलिए जो है अभी नहीं मतलब जो है वीडियो में लाती हूँ मैं उन्हें। तो यहाँ पे ना मैंने एक तरफ रख दिया था तेल, मतलब तेल डाल दिया था मैंने कढ़ाई में, और एक तरफ मेरी बन रही थी चाय। तो चाय सुबह के टाइम पे तो नाश्ते के टाइम पे तो ज़रूर ही बनती है, और एक बनती है शाम के टाइम पे। और
ज़्यादा हमारे यहाँ चाय नहीं बनती है, सिर्फ़ 2 टाइम चाय बनती है, वो भी अगर शाम को किसी को पीनी हो तो, नहीं तो ज़्यादा नहीं बनती। मतलब मैं तो बहुत कम चाय पीती हूँ। अगर बाय चांस मैं अगर अपनी मम्मी के यहाँ जाती हूँ ना, मतलब मायके में जाती हूँ, तो वहाँ पे ये है कि बनी-बनाई मिल जाती है, मम्मी बना के दे देती है, तो वहाँ पे 1-2 बार पी लेती हूँ मैं। लेकिन ना यहाँ पे नहीं पीती हूँ इतना, चाहे मतलब कोई बना के दे ना दे, पर ये है कि यहाँ पे मेरा मन ही नहीं करता है पीने का। और वहाँ पे तो ये है कि मम्मी दे देती है ज़बरदस्ती, तो मैं पी लेती हूँ, नहीं तो मैं वैसे नहीं पीती हूँ। और मतलब मुझे ध्यान भी नहीं आता है कि हाँ, चाय भी पीनी है, इतना दिमाग में रहता ही नहीं है। क्योंकि शौकीन नहीं हूँ चाय की। और तो बस यहाँ पे चाय बन रही है, तो सुबह के नाश्ते की जो चाय होती है ना, वो मतलब बिल्कुल अच्छी-सी गाढ़ी-सी होनी चाहिए, क्योंकि हस्बैंड को ना वैसी वाली नहीं पसंद है कि हाँ, जल्दी-जल्दी से बना दिया। इसलिए मैं ना खूब देर तक पकाती हूँ इसको। कुछ लोग सोचते होंगे कि इसकी सब्ज़ी भी बन गई है या सब्ज़ी बनने वाली है, फिर भी इसकी चाय नहीं बनी। तो मैं ना इसकी आँच जो है ना, मतलब जो फ्लेम है ना गैस का, वो कम कर देती हूँ और मतलब पकने देती हूँ, काफ़ी देर तक पकाती हूँ। और ना इसमें इलायची वगैरह और अदरक डाल देती हूँ। फिर ना खूब अच्छे से जो है गाढ़ी सी चाय बन जाती है। पानी कम डालती हूँ, दूध थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि वो एक टाइम ही पीते हैं और दोपहर में, फिर शाम को अपना बिज़ी रहते हैं काम में, कभी पी लिया, मतलब टाइम पे आ गए तो पी लेते हैं, नहीं तो फिर ये होता है कि नहीं पी पाते। तो इसलिए एक टाइम जो है अगर अच्छी चाय मिल जाए ना, तो फिर ये होता है कि हाँ, मतलब अच्छा-सा फ़ील होता है। तो यहाँ पे ना सब्ज़ी मतलब चाय मेरी बन रही थी। सब्ज़ी मैंने प्याज और अ, आलू वग़ैरह डाल दिया था मैंने जीरा डालने के बाद। तो ना आलू अच्छे से फ्राई कर दिए थे, क्योंकि ना मतलब मैं ऐसे नहीं डालती हूँ कि पहले प्याज डाल दिया फिर टमाटर डाल दिया, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। सूखी सब्ज़ी जब बनाती हूँ ना मैं, तो पहले मतलब प्याज डाल दिया, उसके बाद आलू डाल दिए, फिर सब्ज़ी डाल दी, टमाटर डाल दिया, तो ना अपना सब कुछ मिक्स होकर पकते रहता है और पानी वग़ैरह कुछ डालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ऊपर से मसाले डाल दिए और जो गैस का फ्लेम है ना, बिल्कुल कम कर दिया, वो आराम से पकती रहेगी सब्ज़ी। और ना स्टीम में मतलब जो भाप होता है ना, उसमें आराम से अच्छे से बन जाती है सब्ज़ी और टेस्टी भी होती है। अगर पानी वग़ैरह डाल दो ना सूखी सब्ज़ी में, तो वो इतना स्वाद नहीं होता है। यहाँ पे गूँथ गया था आटा मेरा, और आटा मैंने गूँथ लिया था। यहाँ पे सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी, तो धनिया वग़ैरह सब कुछ डाल दिया था मैंने, धनिया पत्ती। फिर उसके बाद बेटी का नाश्ता भी जो लंच था वो मुझे पैक करना था। तो उसके लिए ना मैंने पराठा बनाया था और साथ में दे दूँगी मैं उसको सब्ज़ी, वो खा लेती है, आलू वग़ैरह हो ना सब्ज़ी में तो वो खा लेती है आराम से। और अगर नहीं भी खाती होगी ना, मतलब थोड़ा बहुत तो बाइट ले ही लेती होगी वो स्कूल में। और तो यहाँ पे ना मैं इसको सब्ज़ी दे दूँगी, थोड़ा-सा मैं इसको काजू दे दूँगी 2-4, क्योंकि उसको काजू बहुत पसंद है, वो काजू खाती है। और ना उसका मतलब ये होता है कि टिफ़िन में कुछ होना चाहिए। तो आज मैं इसको बिस्किट नहीं दूँगी, वैसे वो ज़्यादा बिस्किट नहीं खाती है, पर ये है कि कभी-कभी दे देती हूँ मैं उसको, क्योंकि ना और बच्चों का ये है ना, और बच्चे ना कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। मतलब जैसे चिप्स, कुरकुरे, ये सब चीज़ें ना वो लोग लाते रहते हैं, तो ये शायद ना देखती होगी उनको, और मैं जानबूझ के नहीं देती हूँ उसको, क्योंकि ना फिर उसको आदत पड़ जाएगी इन चीज़ों की, तो इसीलिए मैं उसको जानबूझ के नहीं देती हूँ। वैसे जो है कभी-कभी मतलब ये होता है ना, घर में दे देती हूँ मैं उसको खाने के लिए शाम के टाइम पे, या फिर ऐसे ना स्कूल में नहीं देती, स्कूल में बिस्किट हो गया, काजू वगैरह कुछ ऐसा दे देती हूँ। और ये चिप्स, कुरकुरे वगैरह नहीं देती स्कूल में। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था। हस्बैंड जो है ऑफ़िस चले गए थे, बेटी स्कूल चली गई थी। नीचे का जो भी काम था छोटा-मोटा, वो सब हो गया था। उसके बाद जो मैं ना ऊपर आ गई थी, क्योंकि सबसे पहले करना था मुझे कपड़ों का काम। तो एक बारी के जो ये कपड़े हैं ना, ये धुल गए थे। दूसरी बारी के कपड़े मेरे ड्रायर हो रहे थे, तो काफ़ी सारे कपड़े थे। मतलब आपको इस टाइम पे लग रहा होगा कि ये कपड़े कम ही हैं, मशीन में डाल रखे हैं इनको, पर ना कपड़े बहुत सारे थे, जो मैंने इतना मतलब वीडियो शूट नहीं करी है उनकी। पर ना पूरे ये जो तीनों तार है ना, ये सारे भर गए थे, इतने सारे कपड़े हो रखे थे धोने के लिए। तो कपड़े वगैरह धोने के बाद जो है अच्छे से फैला दूँगी छत में, क्योंकि धूप बहुत अच्छी खासी है, थोड़ी-सी हवा भी चल रही है और इसकी वजह से ना कपड़े सूख जाएँगे। एक कमेंट आया था कि ना आपको कफ़ हो रहा है, तो आप अदरक और शहद वगैरह ले लो। तो
हाँ, मतलब उससे ना काफ़ी फ़र्क पड़ता है, लेकिन आजकल ना थोड़ा-सा ठीक है मेरी खाँसी। मतलब वैसे तो हो ही रही है, पर ये है कि थोड़ी-सी ठीक है, पर हाँ, मैं ज़रूर लूँगी, मतलब शहद और वो क्या बोलते हैं, अदरक। थैंक यू सो मच। आपने मुझे कमेंट करके बोला। और यहाँ पे ना कपड़े वग़ैरह धुल गए थे मेरे, फैला दिया था मैंने, और बाकी जितने भी कपड़े थे सब फैला दिए थे। बीच-बीच में जा रही थी मैं मशीन वग़ैरह घुमाने के लिए, और हस्बैंड ने ना ये जो रज़ाई थी ना ये फ़ोल्ड करके रख दी थी। बाकी जो है ये बिस्तर वग़ैरह मैं सही कर दूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आफ़त आजकल ना मुझे रज़ाई फ़ोल्ड करने में होती है, और ना मुझसे होती नहीं है ये। तो ख़ासकर ना जब कवर वग़ैरह चढ़ जाए ना तब नहीं होता है। तो मुझे ना बेड में खड़ा होकर फिर अच्छे से फ़ोल्ड करना होता है, तो इसीलिए जो है हस्बैंड कर देते हैं। और यहाँ पे फिर ना मैं ये सब अच्छे से मतलब जो है झाड़ पोंछ दूँगी, क्योंकि छोटा-मोटा ना थोड़ी बहुत धूल वग़ैरह हो ना वो साफ़ हो जाती है। और वैसे तो आजकल ना सर्दियों के टाइम पे ये होता है कि इतनी धूल-मिट्टी आती नहीं है, क्योंकि सब चीज़ बंद रहता है, खिड़की, दरवाज़े वग़ैरह ना सब कुछ बंद ही रहता है, तो इसलिए जो है इतनी धूल-मिट्टी आती नहीं है। पर ये है कि थोड़ा बहुत ना डस्ट हो ही जाता है, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो उसका उड़ गया या जो भी है ना, तो थोड़ा बहुत डस्ट हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा-सा अगर हम सफाई कर ही रहे हैं और अगर झाड़ू वगैरह लगा ही रहे हैं, तो ये है कि अपना थोड़ा-सा झाड़-पोंछ भी दिया ना तो सही रहता है। तो यहाँ पे ना मैं ये सोफ़ा भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो ना कमेंट आया था मेरे पास कि आपका सोफ़ा जो है कितने का है? तो ये मेरी शादी के टाइम का है सोफ़ा, और इसकी पन्नी भी आज मैं उतार रही हूँ, क्योंकि ये ना उखड़ रही है। तो कुछ जो पन्नी में था वो मैंने उखाड़ दिया था पहले ही, लेकिन थोड़ा बहुत ना ये बड़े वाले सोफ़े में था। तो ये उखाड़ दिया था मैंने आज। तो ये ना शायद 15,000 का था उस टाइम पे, मतलब आज से 3 साल पहले। अ, तो 2021 की बात है। तो तब लिया था, तो उस टाइम पे 15,000 का था ये, शायद से, इतना मुझे ध्यान नहीं है। और तो बस यहाँ पे मैंने पोछा वगैरह, मतलब झाड़ू मैंने लगा दिया था। फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, क्योंकि ना इतना ज़्यादा ना, मतलब पैरों के निशान, क्योंकि कल मैंने नहीं लगाया था पोछा ना, तो पैरों के निशान है ना वो अलग ही दिख रहे थे। अंदर तो नहीं दिखते हैं रूम में, क्योंकि अंदर थोड़ा-सा अंधेरा सा रहता हो, चाहे कुछ भी अंदर इतना आना-जाना नहीं होता। लेकिन जो बाहर की तरफ है ना, बाथरूम की तरफ, आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा मिट्टी-मिट्टी सा हो रखा है, पैर के निशान है। अगर इसको यहाँ पे पोछा लगा दो ना, बिल्कुल साफ़ हो जाता है, इतना अच्छा लगता है ना दिखने में, क्योंकि ये टाइल्स बहुत प्यारी है। और अगर मतलब अगर इसमें धूल-मिट्टी आ जाए ना ज़रा-सी भी, वो अलग ही दिखती है, मतलब बिल्कुल मिट्टी ना दूर-दूर तक दिखने लग जाती है, और वो इतना गंदा लगता है ना तब। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट से बाहर झाड़ू पोछा लगा दूँगी, मतलब झाड़ू मैंने लगा दिया था, पोछा लगा दूँगी मैं। छोटे वाले रूम में भी मैंने क्लीनिंग कर दी थी, और बाथरूम की वजह से ना, मतलब गीले पैर आते हैं, फिर उसके बाद फिर कोई नीचे से आ रहा है, कोई ऊपर से आ रहा है छत से, तो फिर मिट्टी के वाले जो पैर हैं ना वो निशान पड़ ही जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया था। मैंने कपड़े फैला दिए थे छत में, झाड़ू वगैरह लग गई थी, पोछा लग गया था, क्लीनिंग हो गई थी सारी, और मेरे जितने भी काम थे वो सारे हो गए थे। अब मैं जाऊँगी थोड़ी देर के लिए धूप में बैठने के लिए, क्योंकि थक गई हूँ, कपड़े भी गीले हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर धूप में जाऊँगी। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है ना तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करा करो। ऐसे ही वीडियोज़ वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मिलती हूँ नए वीडियो में। बाय बाय।